वंद सतगुरु चरण को, कर धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनीन चुड़ैयो किन लागतनी लाल एरिया। मेरे जीव के ये जीवन, इन्हें पाँव तले पड़ी रहो, धन नजर खोल बातने, पलने वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ये जीवन, कदमों लाग करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिले बीच आशिक के दिले धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज सेठ पुराणी जी, देवबंद की ये पवित्र धरती और श्री निजानंद आश्रम का ये कहो तो वार्षिक महोत्सव, बहुत ही सुंदर आयोजन, 21 पाठ पारायण के साथ कहो तो शोभा यात्रा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं आज का ये विशेष अभी का सत्र, यह महामती मंच है। इस मंच पर विराजमान परम सम्मान्य श्री 108 श्री किशनदास पुजारी जी महाराज, परम मान्य श्री राजकुमार पालीवाल जी, समस्त विद्वद्गण, विदुषीगण, संगीतकार एवं इस संपूर्ण कार्यक्रम के कहो तो मूल सूत्रधार एवं हमारे जो मन संचालन कर रहे ऐसे हमारे ब्रजेश जी, परम वंदनीय श्री 108 श्री राजदास जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने महाराजा छत्रसाल जी की जयंती यानी कि प्रागट्य महोत्सव मनाया।
और महाराजा छत्रसाल जी का तो सारा इतिहास जानता है, लेकिन विशेष उनकी जो पहचान है वो प्रणामी धर्म के अंदर है, श्री जानन संप्रदाय के अंदर है, श्री वितक साहिब के अंदर है। जब हम वितक साहिब की कथा श्रवण करते हैं, 5 स्वरूप और 6 दिन की लीला को श्रवण करते हैं, तो उसमें भी जब विशेष 4थे, 5वें और 6ठे दिन की लीला का जब वर्णन आता है, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ऐसे तो सबसे पहले वितक का शुभारंभ के अंदर ही मंगलाचरण के रूप में कहो, एक वंदना के रूप में कहो, या तो इस धरती के ऊपर, इस संसार के अंदर जब इस 28वें कलयुग के अंदर बुद्ध निष्कलंक अवतार होना था, तो अवतार किस समय में, किस राजा के समय में, किस युग के अंदर होगा, इस समय को पकड़ाने के लिए सबसे पहले 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम वर्णन किया है, जिसमें सतयुग के राजा का भी 17 राजाओं का वर्णन आया। त्रेता युग के अंदर भी कहो तो 29 राजाओं का वर्णन किया। द्वापर युग के अंदर भी 19 राजाओं का वर्णन किया, और कलयुग के अंदर भी 20 राजाओं का वर्णन किया। अब आप विचार करो, इतना बड़ा सतयुग, इतना बड़ा त्रेता युग, इतना बड़ा द्वापर युग, और कलयुग तो अभी चल ही रहा है, तो क्या मात्र इतने ही राजा उस युग के अंदर हुए होंगे? 17 राजा, 29 राजा, 19 राजा ही हुए होंगे। जबकि सतयुग की आयु कहो तो 17,28,000 वर्ष है, तो 17,28,000 वर्ष में मात्र इतने ही राजा। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष कहा, तो क्या इतने ही राजा? द्वापर युग की आयु जो है वो 8,64,000 वर्ष कहा, तो क्या 19 ही राजा? तो यह लालदास जी महाराज जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग के अंदर उन राजाओं का नाम वर्णन किया जिस राजा की प्रसिद्धि कहो, नाम कहो, यश कहो, कीर्ति कहो, किसी न किसी विशेष गुण के आधार पर सारे भारत के अंदर थे। जैसे कि आप राजाओं का नाम जब श्रवण करते हैं तो अर्जुन का नाम भी आता है, लेकिन अर्जुन कोई राजगादी पर बैठा नहीं था। द्वापर युग और महाभारत तो सारा देश जानता है, सभी सुंदर साध भी जानते हैं कि युधिष्ठिर था राज सिंहासन पर, लेकिन नाम आता है अर्जुन का। क्यों? क्योंकि उस समय नर और नारायण की जोड़ी थी, और अर्जुन के बराबर कहो तो कोई धनुर्धर नहीं था, शूरवीर था अर्जुन। इसीलिए राज सिंहासन पर राजा के रूप में युधिष्ठिर होते हुए भी अर्जुन का नाम आया, वर्णन किया राजाओं के अंदर। ऋषि का नाम भी आता है, दुम्र ऋषि करके। क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य कर रहा है, वो स्वयं अपने राजगुरु बना करके ऋषि जी को और ऋषि जी की आज्ञा से राज्य का संचालन कर रहा है। तो मेरा कहने का भाव है, एक और ये मात्र प्रसिद्ध राजाओं का नाम वर्णन करके सतयुग, त्रेता, द्वापर को पकड़ा करके, फिर द्वापर को भी छोड़ करके कलयुग को पकड़ा करके, और कलयुग के अंदर भी मात्र 20 राजाओं का नाम वर्णन करके आगे क्या कह दिया? अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस थामा। इस युग के अंदर कहा, सतयुग में नहीं कहा, त्रेता में नहीं कहा, द्वापर में नहीं कहा, कलयुग के अंदर जब मुगलों का शासन होगा, जब धरती के ऊपर अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ जाएगा और धर्म बढ़ेगा, तब धर्म की रक्षा करने के लिए जब प्रजा त्राही त्राही करेगी, जब कहो तो यहाँ ऋषि मुनि संत विद्वत गण कहो, साधु कहो, वो नजर कैद के अंदर होंगे, और ऊपर वाले को जब पुकार गने कि अब आओ रे आओ बुद्ध जी, अब बेगे पधारो, तब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार इस धरती के ऊपर होगा। यह समय को पकड़ाया, और दूसरी ओर इशारत कर दी है। यहाँ देखो तो आप
कि यहाँ बादशाह, उस समय दिल्ली के तख्त पर बादशाह औरंगजेब था। तब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाव। अब इस राजा के, इस मुगल शासन के अंदर वो बुद्ध निष्कलंक अवतार होना है। लेकिन इसी बुद्ध निष्कलंक अवतार जब होगा तो इन्हीं को आगे जाकर के ऐसा राजा मिलेगा। कैसा राजा जो आज तक सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंदर जितने राजाओं का नाम वर्णन किया है ना, उसमें तो एक एक गुण की विशेषता है। अर्जुन शूरवीर है, कर्ण के अंदर कहो तो दान की विशेषता है, भीष्म पितामह के अंदर कहो तो प्रतिज्ञा की विशेषता है, सबरी के अंदर कहो तो धैर्यता की विशेषता है, विश्वास की विशेषता है ना। सबरी को कौन नहीं जानता। एक युवानी अवस्था के अंदर एक सामान्य, एक कन्या कहो, एक ऋषि जी के साथ उनकी मिलाप होता है और उनको गुरु बना करके उनकी सेवा में लगती है। तो गुरु की सेवा का फल देखो कि धाम जाते हुए गुरु ने कह दिया कि जा तेरे घर राम आए। तो युवान अवस्था के अंदर सबरी को जब ये वरदान मिला कि तेरे घर राम आएंगे, सबरी को यह न बताया कि कब आएंगे, लेकिन इतना ही कहा कि तेरे घर राम आएंगे। तो वो सबरी दूसरे दिन से इंतजार कर रही कि मेरे घर आज राम आएंगे। रोज रास्ता साफ कर रही है, रोज बाग में से फूल ला करके चुन करके रख रही है, रोज ताजा ताजा मीठा मीठा फल ला करके रख रही है, कुटिया को सजा रही है। दिन भर उसकी पलकें कहो, उसकी नजरें कहो तो रास्ते पर होती है कि मेरे घर अभी राम आएंगे। शाम हो जाती है, रात्रि हो जाती है, राम नहीं आए, सबरी निराश नहीं होती है। आज नहीं आए, कल जरूर आए। दूसरा दिन होता है, वही उसकी दिनचर्या रहती है, रास्ता साफ करना, फूल लाना, फल लाना, इंतजार करना। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्षों बीतते गए। युवानी माथी वृद्धावस्था में पहुंच गई सबरी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा कि मेरे घर राम आएंगे। तो उस विश्वास का फल कि सभी ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम को छोड़ करके भी स्वयं भगवान राम को सबरी के घर आना ही पड़ा। उसी तरह से आज हमारे दिल के अंदर विश्वास हो अपने सदगुरु के प्रति, हमारे दिल के अंदर विश्वास हो आज अपने प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ के प्रति, श्री राजी महाराज के प्रति, कि हम जिस भक्ति को कर रहे, जिस मंत्र के हम जाप कर रहे हैं, जिस दामदनी के चरणों में हम समर्पित हैं, इस मृत्यु लोक के अंदर एक बाजी तो हमने इस जीवन के अंदर जीत ली। कौन सी? कि हमें ये प्रणामी धर्म मिला, तारतम रूपी धन मिला, महामती श्री प्राणनाथ रूपी पिया मिला। अब दूसरी बाजी हम जीत लेंगे जब ये शरीर और संसार छोड़ेंगे। इसी मंत्र के आधार पर, इसी वाणी के आधार पर, इसी भक्ति के आधार पर, इसी जीवन में हम जीती बाजी भी जीत जाएंगे। यहाँ मरे तो वहां नहीं जन्मेंगे और वहां जन्मे तो वहां नहीं मरेंगे। मरे मरे तो एक बार तारतम्य लेकर के मरेंगे कि बीजी बार मरने के लिए जन्म इस धरती के ऊपर नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए हमें, अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने मंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी व्यांगमय स्वरूप में साक्षात धामधनी स्वरूप श्री मुखवाणी जो है उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। सबरी को एक विश्वास था कि राम मिलेंगे, तो क्या हमें विश्वास नहीं है कि राज मिलेंगे? तो भटकन किस बात की? किस लिए दुविधा, शंका किस लिए? आज इन सभी में तो एक एक गुण था, और आज आगे जाकर के जो निष्कलंक बुद्ध अवतार इस धरती के ऊपर हुए महामती श्री प्राणनाथ जी, और वही प्राणनाथ जी के श्री मुखारविंद से साक्षात 18,000 वाणी तारतम सागर ये प्रकट हुआ है। ये कोई कवि की कविता नहीं है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं आवेशवाणी है।
जिनके अंदर साक्षात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है। और इन्हीं वाणी को इलम को लेकर के ज्ञान के द्वारा कहो तो सुंदर सात की जागनी, मोमिनों की जागनी की महामती श्री प्राणनाथ जी ने। और जागनी करते करते जब जब दीप बंदर से जागनी का शुभारंभ हुआ तो दीप बंदर से कहो भूली है धाम की जमात, तो जगाने प्राणनाथ जी आए। और दीप बंदर से निकले ठट्ठा नगर कहो, मस्कत बंदर कहो, आभासी बंदर कहो, नलिया बंदर कहो, सूरत में पहुंचकर महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके और हजरत हज इत करी लेने को मक्का। जब यहाँ से कहो 500 की जमात को लेकर के निकले, हरिद्वार की धरती के ऊपर आकर के निष्कलंक बुद्ध अवतार का झंडा गाड़ा और वहां से कहो दिल्ली के अंदर धर्म युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करके फिर आगे जागनी करते करते जब पन्ना धाम के अंदर से 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पहुंचे ना, तो सबरी की तरह एक जो मामिन है वो इंतजार कर रहे थे बरसों से। सबरी की तरह उनके अंदर भी एक विश्वास था, प्रेम था कि जिसने मुझे ये सिक्का दिया है, ध्यान अवस्था के अंदर जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई है और जिस शक्ति के माध्यम से मैं मुगलों के सामने आज दिन तक इतनी छोटी सी सेना लेकर के भी विजय प्राप्त करते आया हूँ, वो स्वरूप मुझे जरूर अवश्य एक दिन मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। इसलिए कभी भी उन्होंने कहीं भी अपना आत्मसमर्पण नहीं किया है। कौन थे? महाराजा छत्रसाल जी। उनका नाम लेना इस जुबान से, वो भी जुबान भी कहो तो धन धन हो जाती है, क्योंकि वो कोई सामान्य मोमिन नहीं है। आज भी गुम्मट जी के अंदर उन्होंने स्थान प्राप्त किया हो, जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी कहो जो सेवा अंतिम में महाराजा छत्रसाल जी को दी गई थी ना, वो सेवा आज भी उनकी निरंतर चल रही है। ऐसे वो अविरल माने। वो महाराजा छत्रसाल जी, उन्होंने जब सुना, देखो अभी तो दीदार भी नहीं किया था महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप का। लालदास जी महाराज के श्री मुखारविंद से भागवत के श्लोक श्रवण किए, उत्तम दास जी महाराज के श्री मुखारविंद से वाणी की चौपाइयों को जब श्रवण किया तो उनको लगा कि उनके साथ रहने वाले ऐसे हैं तो वो स्वरूप कैसे। बुलाओ, लेकर के आओ, मैं परिस्थिति के वश में हूँ, निकल नहीं सकता हूँ, उनको सामने जाकर के लेकर के आ नहीं सकता हूँ, लेकिन जाकर के ना कि मैं स्वयं महाराजा छत्रसाल आपको लेने के लिए आया। और जब वहां से स्वयं अमराई घाट से कहो तो चल करके जब यहाँ आए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर अमराई घाट के अंदर जमात को लेकर के अगर यहाँ से चल करके आए श्री बाईजूराज महारानी और सुंदर साथ के साथ, तो अमराई घाट पर भी आ नहीं सके थे महाराजा छत्रसाल जी। स्वयं गई तीदोनी दरवाजा मिलने के लिए, और तीदोनी दरवाजा में भी आए तो भेष बदल करके आए। क्यों? समझी बुझी गुरु की जय साधो भाई, समझी बुझी गुरु की जय, यह तो सौदा परमे अमोलक, समझी बुझी गुरु की जय। ये सिर एक बार दिया जाता है, इसलिए देने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। जितना भी सोचना है ना, पहले ही सोचना चाहिए। आज दिन तक इसीलिए उन्होंने कहीं सिर नहीं दिया था। अब देने की बारी आई, स्वयं बुलाया तो भी भेष बदल करके आए कि समझी बुझी गुरु कीजिए साधो भाई, समझी बुझी गुरु कीजिए। यह तो सौदा परम अमोलक कहा, यह आत्मा परमात्मा का सौदा है। सुनो रे सत के बंजारे को बात कहो रे समझ आई, ये सत का व्यापार है, सत का सौदागर है यार। इसलिए भेष बदल करके आए महाराजा छत्रसाल जी। और दूसरे दिन जब जाहिर में आ रहे हैं महामती श्री प्राणनाथ जी के पास,
आने से पहले ही कहा ना कि शक्ति के बिना तो शक्तिवान भी अधूरा है। और महामती श्री प्राणनाथ जी की शक्ति स्वयं कौन है? श्री बाजीराज महाराज। श्री राजे महाराज की आराधनी शक्ति कौन है? श्री श्यामा महारानी। और मिलाप होने से पहले स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने दीदार किया, अनुभव किया कि लांग तली लाल पीड़िया मेरी जीव की यही जी। वो गौरांग वर्ण के चरण कमल, वो लालिमा युक्त पाद तली, वो सुंदर अंगूठा अंगुल्य अनवट विश्वासी सुशोभित, कोमल कोमल सुंदर सुंदर सलुकी युक्त शोभा सुंदरता से युक्त चरण कमल। और वो चरण कमल जो दर्शन किया स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने, जिनका कहो रंग अत्यंत उज्ज्वल और ऐसी लालिमा और कोमलता, तो यहाँ का नवनीत कहो, माखन कहो, वो शब्द भी कहो, कोई दृष्टांत कहो, वो भी फीका पड़ जाए। जिन चरण कमल की शोभा शब्दातीत है, इसीलिए दो शब्द के अंदर इतना कह दिया, रंग अत्यंत अति उज्ज्वल, इतना कह दिया कि लांग तली लाल पीड़िया। क्योंकि सिफत क्यों कहो इन चरण की, जो श्यामा महारानी की जो सुंदर चरण कमल, उनकी सिफत शब्दों के अंदर वर्णन करना इस नश्वर जगत के अंदर कहो कोई भी वक्ता कहो नहीं कर सकता। भगवान इंद्र भी आ जाए ना, युगल स्वरूप के चरण कमल की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर करके संसार के अंदर आ जाए ना, तो भी इन स्वरूप की शोभा सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। तभी जब श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार वर्णन किया ना, वो भी योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर का विचार करो तो क्या कहा? अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कोई घोई करीने सनेह, जोई जोई वचन आणो कई ऊंचा पर वाणी माय न आगे के। अखंड का स्वरूप है और वो अखंड के स्वरूप की शोभा सुंदरता इस नश्वर जुबान के द्वारा, नश्वर तन के द्वारा, इस नश्वर संसार के अंदर के शब्द के द्वारा, ज्ञान के द्वारा किस तरह से वर्णन हो सके? तो ऐसे उज्जवल नरम कोमल मुलायम लालिमा युक्त सुंदर सुंदर वो चरण कमल ऐसे जोश में आए, ऐसे जोश में आए कि महाराजा छत्रसाल जी ने अनुभव किया कि वो आ करके उनके हृदय के अंदर गड़ गए, विराजमान। और जहाँ स्वयं श्यामा महारानी की कृपा पहले हो जाए तो फिर मिलन में कौन सी देरी हो सकती है? रू तो है ही, साकुंडल भाई सखी है ही, तो निस्बत कहो और वो निस्बत का जो इश्क है वो इश्क उभर करके आए। जेती कोई ब्रह्म सृष्टि प्रेम पूर्ण धनी पर दृश्य का। जितनी भी संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि आई वो प्रेम से भरपूर है। उनकी प्रेम में दृष्टि एकमात्र प्रियतम धनी के ऊपर, चरण कमल के ऊपर रहती है। तो यहाँ साकुंडल सखी उनके अंदर का इश्क कहो। अब तो उठना भी भारी हो गया, बैठना भी भारी हो गया, चलना भी भारी हो गया। बस जो अनुभव गया है उसी नशा के अंदर कहो, उसी रंग के अंदर, उसी प्रेम के अंदर और उस प्रेम सागर के अंदर मछली की तरह साकुंडल बाई कहो महाराजा छत्रसाल जी तैर रहे हैं, रस पी रहे हैं। अब इंतजार की घड़ी सहन नहीं हो रही है कि कब जाऊं और कब जा करके उन स्वरूप से महामती श्री प्राणनाथ जी से मेरी रूह का मिलन हो जाए। जैसे एक विरहनी कहो किस तरह से विरह के अंदर होती है कि विरहनी विरहा ना सहे जब जाहिर हुए तीन कहा। विरहनी विरहा नहीं सहन कर सकती है ना, क्योंकि विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होई, जो मिन बिछुरी जल थे या गत जाने सोई मेरे दुल्हा। बिरहनी बिलके तलफे तारोनी तारोनी तलफे कलफे आमे।
बिरहनी किस तरह से मछली की तरह तड़पती है। जैसे जल के बिना एक मछली तड़पने लगती है, उसी तरह से यह शाकुंतल सखी तड़पने लगी, विरह करने लगी। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के मिलन के लिए किस तरह से आतुर हो जाती है, वैसे ही कहो तो शाकुंतल सखी अपने प्रियतम के लिए आतुर हो गई। और अब दूसरा दिन वो समय आया मिलन का, वो घड़ी आ गई मिलन की। तो कहा ना, वो एक एक राजा के अंदर तो एक एक गुण की विशेषता थी। किसी के अंदर दान की, किसी के अंदर वीरता की, किसी के अंदर प्रतिज्ञा की थी। लेकिन यह महाराजा छत्रसाल जी के अंदर तो सारे गुण पाए। और फिर जब आए और आकर के महादरी के किनारा पर खड़े रह गए, और यहाँ सब मौमीन होती दोली दरवाजा के अंदर स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी सभी के बीच में, मोमिनों के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उस समय भी यही चर्चा कर रहे थे राजाओं की। कब एक ऐसा राजा आएगा जिसके अंदर इस सारे गुण देखने को मिलेंगे, और उसी समय वो राजा वहां करके वो स्वयं, वो सखी, वो दुल्हन, वो अंगना जो है, वो निस्बती आत्मा जो है, वो शाकुंतल सखी महाराजा छत्रसाल जी स्वयं आकर के खड़े हो गए। और यहाँ भी कहो एक ही तरफी इश्क नहीं था, मिलन की तड़प तो महामती तामदनी श्री प्राणनाथ जी के अंदर भी थी। उनकी भी नजरें कहो तो वहीं टिकी हुई थी कि कब मेरी रूह आएगी, अब भी मेरी अंगना आएगी, वो दुल्हन आएगी, कब उसको मैं देखूं, कब इसका दीदार करूं, क्योंकि 12 साल पहले मैंने उसको देखा। तो दोनों और मिलन की कहो तो आतुरता थी। और जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी वहां आकर के खड़े हो गए, और महामती श्री प्राणनाथ जी की नजर जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर शाकुंतल सखी के ऊपर पड़ी ना, और नेत्र से जब नेत्र मिल गए, रूह से जब रूह मिल गई, अंगना से सब अपने प्रियतम धनी का जब मिलन हुआ, वो समय, वो घड़ी, वो पल जिसका वर्णन किसी शब्दों के द्वारा हो नहीं सकता। आंखों में से अश्रु की प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे नजरों से ही कहो तो बातें करने लगे, बोलने की हिम्मत ताकत नहीं रही। कुछ समय तक तो वहीं जैसे समय ठहर गया, ऐसा ठहर गया कि दोनों स्वरूप के मिलन को जैसे देख रहा है, स्वागत कर रहा है। और फिर कुछ समय के बाद जब कहा कि बाबा जूरा, तो क्या कहा, बाबा बैठो। कहा मेरे पास, वहां भी नहीं और आगे, वहां बैठे वहां भी नहीं और आगे, कहा मेरे पास। क्यों? अब तो बड़े तुम फंद में, कहां जाओगे भाग। तो इस समय महाराजा छत्रसाल जी ने फिर भी कौन से वचन कहे, देखो उनकी हिम्मत, उनकी वीरता, उनका समर्पण के जो सिक्का दिया था उनके प्रति उनका समर्पण कैसा था कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो महाराजा छत्रसाल को अपने बंधन के अंदर डाल सके। लेकिन हाँ, ये काम अवश्य एक ही स्वरूप से हो सकता है, और वो है कौन? सिक्का देने वाले से। न या वेद का प्रमाण चाहिए उनको, न कोई शास्त्र का प्रमाण चाहिए, न कुरान पुराण का कोई प्रमाण, कोई चर्चा की महाराजा छत्रसाल जी को जरूरत नहीं थी। जिस स्वरूप का इंतजार कर रहे थे वो स्वरूप मात्र इन्हीं से मैं पहचान सकता हूँ। इसलिए कोई चर्चा नहीं सुनाई महाराजा छत्रसाल को। उस समय कोई प्रमाण नहीं दिया, प्रमाण के रूप में दिया तो गद्दी से निकाल करके क्या सिक्का ही दिया।
और कहने का भाव है, जब पहचान लिया सिक्का देने के बाद कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो, श्री ठाकुरानी जी संग पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात्र, तो दुनिया के अंदर भरी सभा में सभी के सामने जाहिर कर दिया कि यही पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। इतना ही नहीं, मैं बारी बारी जाऊं, मैं अपने पिया पर सोवा मुख से न आवे, ये सबको मिल सकी, मैं अपने धनी के ऊपर बारी जाती है। और अब आगे जो भी कार्य किया ने महाराजा छत्रसाल जी ने अपने बल से नहीं किया, क्योंकि पूरी तरह से क्या कहा था, यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। तो समर्पण किसको कहते हैं सुनना। हम तो कहते हैं सब हुक्म के हाथ में, हुक्म करा रहा है, राज्य करा रहा है, लेकिन अपनी मैं सबसे आगे होती है। नाम यश कीर्ति किसको चाहिए? मुझे चाहिए। माला किसको चाहिए? मुझे चाहिए। सम्मान किसको चाहिए? मुझे चाहिए। और जब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है तो क्या दोष किसको होता है? हुक्म को, राज्य की इच्छा। बिल्कुल। यह आत्मसमर्पण का मतलब क्या है कि हमें जो भी सेवा इस जागने ब्रह्मांड के अंदर मिलती है ना, और सेवा के लिए जब नजर हमारी धाम धनी की नजर हमारे ऊपर जब पड़ती है ना, तो उससे बड़ा सौभाग्य इस जागने ब्रह्मांड के अंदर हमारे लिए दूसरा नहीं है। चाहे जिस भी प्रकार से तन से मन से धन से, चाहे जिस भी प्रकार से सेवा मिल जाए। हाँ, शायद मेघ भी बरसने लगा है। चलो इसी के साथ इस कहानी को पूरी करते हैं कि महाराजा छत्रसाल की तरह हमें भी आत्मसमर्पण करना चाहिए। और दान धन के चरणों में प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते हुए जोरदार जयकार। देखो ये माया है, बारिश तो रोज आती है, तो इससे इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा तूफान नहीं कि बिजली गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत भागदौड़ करोगे ज्यादा तो और कोई गिर पड़ेगा, और गिरने से चोट भी आ सकती है, इसलिए धैर्यता धारण करना। आप जाओ घर आराम से, लेकिन ऐसे भागदौड़ मचाने की जरूरत नहीं है।